हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके पॉलिटी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनको विद एक्सप्लेन आपको कराऊंगा। ये पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से पहले प्रोवाइड भी करा रखा है। अगर आप लोग किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग डिस्कशन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ध्यान रहे ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेंगे। दूसरा पॉइंट, पॉलिटी से आपके कम से भी कम कोई भी अगर आप लोग एग्जाम है, जैसे कि अभी वर्तमान में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आएगा, तो उसमें कम से भी कम 6 से 7, 8, 9 क्वेश्चंस तक मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 38 क्वेश्चंस आपके टोटल एग्जाम में आएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और आपका इकोनॉमिक्स, यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। विविध से 1-2 क्वेश्चंस आता है मात्र, ठीक है। तो सीधा सीधा उद्देश्य है कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्लास ये होगी। अच्छे से कंप्लीट इस क्लास को कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी पीडीएफ तो आप सभी को दिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, अगर किसी बच्चे को आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, या दिल्ली हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए निःशुल्क नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको टेलीग्राम के माध्यम से दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम यूज नहीं करते, सर जी हम टेलीग्राम यूज नहीं करते, काफ़ी बच्चे हैं, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, या फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका गर्ल्स ग्रुप अलग होगा और ये बॉयज़ ग्रुप यहाँ पर आपका अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे शानदार वीडियो रहेगा, ध्यान रहे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की एक शानदार सी क्लास समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बोल बोल के खुद भी बता रहा हूँ। अगर आप लोग राइटिंग समझ नहीं आ रही तो आप लोग अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है, भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। और कब किया था, ये आपका 1895 में किया गया था, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली मांग किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन वाला पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट, 1922 में गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका में कहा गया संविधान सभा भारतीय द्वारा निर्माण किया जाएगा। आपसे पूछेगा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका में किसने कहा, कब कहा, इस पॉइंट से आपसे पूछेगा। तो 1922 में ये कहा गया था, गांधी जी के द्वारा कहा गया कि हरिजन पत्रिका में इस पॉइंट को कहा गया था कि संविधान सभा की जो निर्माण होगा वो भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा केवल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और 1942 में आता है क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसमें क्या है, इसमें अंग्रेजों ने कहा भारत द्वारा साथ दे, ठीक है ना। अगर भारत हमारा साथ देंगे, अंग्रेजों ने कहा कि अगर भारत हमारा साथ देते हैं तो हम संविधान सभा का निर्माण कराएंगे भारत का, क्योंकि उस समय क्या था, ब्रिटिश हुकूमत थे, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, चुनाव देखिए कितने प्रकार का होता है, और प्रत्यक्ष में क्या होता है, अप्रत्यक्ष में क्या होता है। देखिए चुनाव आपका एक तो होता है प्रत्यक्ष के रूप में, और एक होता है अप्रत्यक्ष के रूप में। प्रत्यक्ष क्या होता है, जिसमें आम आदमी वोट कर सकता है, लोकसभा चुनाव है, प्रत्यक्ष है, ठीक है, समझ सकते हैं। उसके बाद जिसमें आपका सीएम का आ जाएगा और प्रधानमंत्री का आ जाएगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष की अगर थोड़ी सी बात करूँगा, इसमें आम चुनाव, आम व्यक्ति जो होते हैं वो वोटिंग नहीं करते। इसमें कौन लोग करते हैं, जैसे आपका सांसद होते हैं, ठीक है ना, विधायक होते हैं, ये लोग करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आम व्यक्ति वोट नहीं कर सकता। कौन से होंगे, जैसे कि आप लोगों का हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव। कैसा हो जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, ये सभी, राज्यपाल का हो जाएगा, ये सभी। समझ गए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। इसके बाद आ जाते हैं, देखिए नेक्स्ट की ओर। इसमें आपसे कहा है, भारत की स्वतंत्रता के समय अमेरिका में चुनाव हुआ जिसमें लेबर पार्टी जीत गई थी। उस समय देखिए 1947 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1947 में क्या होता है, अमेरिका के अंदर क्या हुआ, एक चुनाव होता है और उसमें लेबर पार्टी की जीत हो जाती है। लेबर पार्टी से कौन थे, सर क्लीमेंट जो थे वो लेबर पार्टी से थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। उसने क्या कहा, सर क्लीमेंट ने कहा कि भारत को आज़ाद करो, अब इसको छोड़ दीजिए, अलग कर दो, ठीक है ना, इसको आज़ाद करो और इसके संविधान सभा का निर्माण कराओ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, सर क्लीमेंट ने 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, ठीक है ना। अब कैबिनेट मिशन के दौरान अमेरिका से 3 व्यक्ति आए थे। आपसे इस क्वेश्चंस का पीसीएस के एग्जाम में भी रिपीटेड क्वेश्चंस होता है पहले भी, ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
आपसे डायरेक्टली पूछा कि कैबिनेट मिशन के दौरान कौन सा व्यक्ति भारत नहीं पहुंचा। तो पैथिक ल्यूरेंस थे भैया, दूसरे पर क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। 3 व्यक्ति ये थे और इन्होंने आगे क्या कराया, अप्रत्यक्ष चुनाव कराते हैं। क्या कराया, अप्रत्यक्ष चुनाव। आम आदमी वोट नहीं करेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब अप्रत्यक्ष चुनाव का क्या था, देखिए यहाँ पे देख लीजिए इस बार। इसमें 3 लोगों ने जो है प्रतिभाग लिया। पहले पे ब्रिटिश प्रांत ने, देसी रियासत और आपका कमिश्नरी क्षेत्र। अब ब्रिटिश प्रांत जो था, कितने वोट मिले, 292 वोट मिलते हैं ब्रिटिश प्रांत को। इसके बाद देसी रियासत 93 वोट मिलते हैं देसी रियासत को, ठीक है, और कमिश्नरी क्षेत्र को मिलते हैं मात्र 4 वोट। तो जीत किसकी होगी, जीत होगी भैया यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत की, यहाँ पे जीत हो जाती है। इसके बाद आ जाइए, संविधान सभा बनाने में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। तो एग्जाम में ये पूछेगा, आपसे पूछेगा एसटी व्यक्तियों कितनी थी, तो मात्र 33, ठीक है ना, इसे समझिएगा। दूसरा एससी के जो लोग थे कितने थे, मात्र 26। और महिला कितनी थी भैया, महिला 15 थी। और ये एग्जाम में कई बार यूपी पुलिस के भी आ चुका है। और बाकी जो अलग एग्जाम है उसमें भी कई बार संविधान बनाने में कितनी महिलाएं थी डायरेक्टली पूछा जाता है, तो 15 महिलाएं थी। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, ठीक है ना। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने इसमें भी भाग नहीं लिया, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। आपसे डायरेक्टली पूछेगा अंतरिम सरकार का गठन किसने किया और कब हुआ, तो 24 अगस्त 1940 को होता है। और बेटा किसने कराया, जवाहरलाल नेहरू ने कराया था, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, फिर इसके बाद 25 सितंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 11 सदस्यों के साथ शपथ ली, जिसमें 3 मुस्लिम व्यक्ति थे, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग ने इसमें भी भाग नहीं लिया, लेकिन कितने व्यक्ति थे, 3 मुस्लिम व्यक्ति थे। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोगों की बहुत सबसे टॉपर क्लास रहेगी, निःशुल्क है, फ्री है भाई, ऐसा पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे कोई समझा नहीं सकता। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जितना मेरे से होगा मैं इतना आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा वॉइस चेंज आप लोगों के लिए हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। केवल 2 पॉइंट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल तक का है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, यूपीएसआई में नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बोल के लेके चल रहा हूँ, यूपी कांस्टेबल हो, आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी हो, एसएससी के एमटीएस की वैकेंसी हो, इन सभी के लिए टॉप रहेगा, ठीक है ना। बाकी अगर एसआई के एग्जाम के लेवल पे जाओगे थोड़ा आपको अलग से डीपली और पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, ठीक है। इसमें अस्थाई अध्यक्ष रहे भैया, क्लियर नहीं थे अध्यक्ष उस टाइम पे, तो अस्थाई कौन रहे, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसमें अस्थाई अध्यक्ष हुए, ठीक है ना, 9 दिसंबर। उसके बाद 2 दिन बाद मात्र, ठीक है ना, 2 दिन बाद कहा कि भाई दूसरी बैठक बुलाई जाए, कब, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक बुला लो। इसमें क्या किया गया, इसमें कर दिया गया भैया आपके अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष कौन रहे, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष रहे। इसके बाद उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, ठीक है, और आपके सलाहकार कौन थे, BN राव। ये क्वेश्चंस तीनों के तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार रिपीट होता है, ठीक है। रट्टा मार लो, याद कर लो, नोट्स मैंने दिया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कोई भी भाई, ठीक है ना। अब मैं आपको आके घर पे तो आपको पीट के समझाऊंगा नहीं, देखो, ठीक है ना, थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को ही करना पड़ेगा। इसके बाद 11 दिसंबर हो गया भैया, फिर 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कौन से कितने अनुच्छेद बेटा, 8 अनुच्छेद थे, ठीक है ना। इसमें 11 जनवरी 1940 को सबकी सहमति से स्वीकार किया गया और संविधान सभा का जो पहला प्रारूप बनाया, किसने बनाया, डॉक्टर BN राव ने इसको तैयार किया, ठीक है ना। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछेगा संविधान सभा का जो पहला प्रारूप बना था वो किसने इसका निर्माण करा, तो BN राव ने इसको करा था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण समितियां में क्या है भैया, प्रारूप समिति, ठीक है ना, आप सभी को पता होगा। स्थापना कब हुई, 29 अगस्त 1940 को। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है ना। इसमें एक थे अध्यक्ष और 6 थे बेटा सदस्य, ठीक है ना। सदस्य 6 थे, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, याद रखिएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद संघ शक्ति और आपका संघीय संविधान शक्ति, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष कहा जाता था,
ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है बेटा, लौह पुरुष के नाम से ज्यादा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और बाकी आपसे पूछा कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान शक्ति के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भाई ये नोट्स आप लोगों की राइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। बाकी हालांकि मैं समझा रहा हूँ कह के, तो पॉइंट तो बाहर जाना नहीं चाहिए, है ना। और आप लोगों के लिए ध्यान रहे, पॉलिटी जो मैं आप लोगों को कवर करा रहा हूँ, बाकी इससे बाहर तो नहीं जाएगा। अभी पॉलिटी के आपको नोट्स भी नहीं मिले होंगे, बाकी ये वाले तो मिल गए होंगे, ठीक है ना। जो पूरा विद एक्सप्लेन पूरा का पूरा पॉइंट मिलेगा, अभी समथिंग 100 पेज का जो PDF आएगा वो अभी बन के आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ज्योग्राफी के तैयार हो रहे हैं, तो परेशान कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चंस बनता है आपका कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो बेटा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत कर दिया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया, ठीक है ना। उस समय की अगर बात करूं कि जब भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में, उस समय बेटा 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी, 395 अनुच्छेद आर्टिकल थे। लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूची है और 415 प्लस इसमें अनुच्छेद होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे कि इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आगे देखिए, भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत क्या पॉइंट बनते हैं, ये देख लीजिए। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, भैया मूल अधिकार कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। महाभियोग की धारणा अमेरिका से। महाभियोग एक तो आपका राज्यपाल पे लगता है, एक आपका राष्ट्रपति पे लगता है, ठीक है ना। प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग हैं, ये कहां से लिया गया, ये भी आप लोगों का अमेरिका से ही लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में आ जाइए फिर। दक्षिण अफ्रीका में आपका भारतीय संविधान की प्रक्रिया भाग 20 अनुच्छेद 368 लिया गया है, ठीक है ना। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से आ जाइए। संयुक्त बैठक और आपका संवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है और जर्मनी से आपातकाल। वैसे तो और चीजें ली गई है, लेकिन ये सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इसे समझ लीजिएगा। आ जाइए आगे। रशिया से क्या क्या लिया गया भैया, मौलिक कर्तव्य कहां से, रशिया से। ब्रिटेन से विधि की शासन और एकल नागरिकता, ये पॉइंट याद रखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद आ जाओ और उसके प्रावधान से संबंधित पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है ना। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और नए राज्यों का निर्माण जो होगा भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक किया जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 2 आपका आ जाएगा, अनुच्छेद भाग 2 सॉरी, ठीक है ना। भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 तक ये रहेगा और ये आपका नागरिकता से संबंधित होगा, ठीक है। इसके आगे आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। भाग 3 अनुच्छेद लगेगा 12 से 35 तक और मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद कब से कब तक है या कौन से भाग में है। भाग 4 कै में आ जाइए, अनुच्छेद 51 क्या लगेगा, मौलिक कर्तव्य से संबंधित रहेगा। बाकी भाग 5 आपका अनुच्छेद 52 से 151 संघ सरकार से संबंधित ये रहेगा, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। आ जाइए आगे नेक्स्ट की ओर। देखिए पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रहे, सभी के सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 राज्य सरकार के संबंधित है ये आपका। और भाग 7 में अनुच्छेद 238 में है और 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो भाग 8 में आ जाइए, 239 से 242 तक है, केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें प्रशासन आएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद भाग 9 में आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिए सॉरी, भाग 9 अनुच्छेद 243 से 230 तक ये आपका रहेगा, ठीक है ना। इसमें पंचायतें आप लोगों की दी गई है, ठीक है। इसके आगे आ जाइए भाग 9A, इसमें अनुच्छेद 243P से लेकर के 243Z तक है ये आपका नगरीय निकाय, ठीक है। भाग 18 अनुच्छेद 252 से 360 तक है, आपात उपबंध इसमें दिए गए हैं। और भाग 20 में आप लोगों का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन इसके द्वारा किया जाता है। और भाग 22 आपका अनुच्छेद 393 से 395 संस्कृत नाम इसमें आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट सभी आप लोग समझिएगा, बहुत अच्छे रहेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य अब समझ लीजिए थोड़ा सा एक बार, जैसे कि भाग 1 में है
अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में राज्यों की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 में आप लोगों का राज्य की सीमा बढ़ाना हो, घटाना हो, या किन्हीं दो राज्यों का विलय करना है, एक जगह जोड़ना हो, या आपको अलग करना हो, तो कौन सा, अनुच्छेद 3 के अनुसार होगा भाग 1 में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। बाकी इसके बाद भाग 2 में आ जाइए, नागरिकता है 5 से 11 तक, ठीक है ना। 5 से 11 तक 5 प्रकार के द्वारा ये क्या होगा, ये समझिएगा। लेकिन नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना, टोटल। तो भाग 3 में आप लोगों को मूल अधिकार और आपका मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 51, ठीक है ना, अमेरिका से लिया गया है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए, 6 हैं। एक घटा दिया मैंने आप लोगों को, जो सा बताया था कि हटा दिया इसको, ठीक है ना, उसे समझ लीजिएगा। आ जाइए मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार पे। तो नंबर 1 में देखिए यहाँ पे आपका समानता का अधिकार 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 रहेगा। धर्म का अधिकार आप किसी भी देवी देवताओं को पूछ सकते हैं, तो 25 से 28 के द्वारा आप कर सकते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति व अल्पसंख्यक का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संपत्ति का अधिकार 31 में है, जिसको द्वारा हटा दिया था, ठीक है ना। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 42वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अब कानूनी अधिकार होगा, इस चीज को याद रख लीजिएगा। इसके बाद आर्थिक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसा कि अनुच्छेद 14 है, तो विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या, धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, किसी के आधार पर भी कोई समानता नहीं होगी। जैसे कि अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं और आप किसी जाति, जैसे कि आप लोग एससी से हो तो एससी के लिए रहेगा, एसटी के लिए रहेगा, जनरल है तो जनरल से जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें किसी भी प्रकार कोई जाति से संबंध नहीं होगा, किसी धर्म से संबंध नहीं होगा, किसी लिंग के आधार पर आप लोगों को बाहर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। देखिए अनुच्छेद 15 में जाति लिंग के आधार पर असमानता होगी, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता होती है सभी को। कोई फॉर्म आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो वो सभी के लिए अवसर है, आप लोग सभी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई इसमें आपसे नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके बाद छुआछूत का अंत होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अनुच्छेद 17 में 18 में जो उपाधियां है इसका अंत हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में प्रेस को स्वतंत्रता हो जाएगी, कहीं भी जाके कुछ भी बोल सकते हैं किसी के भी खिलाफ, ठीक है ना। तो इन्हें पूरी जो है स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में क्या हुआ है, आपातकाल का जो समाप्त तो नहीं होते, इस चीज को समझिएगा। 21 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 20 और 21 दोनों में है ये। बाकी 20 में क्या है, अब देख लीजिए, यहाँ पे एक बार अपराध करके 2 बार सजा नहीं मिल सकती, ये अनुच्छेद 20 में है। और अनुच्छेद 21 में जीने का आप लोगों को अधिकार है, आप लोगों को कोई जबरदस्ती मारने या मरने या किसी भी प्रकार पे फोर्स नहीं कर सकता, इस चीज को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। आ जाइए आगे देख लीजिए। 21 कै में क्या है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। अनुच्छेद 22 में जो निवारक निरोध है ये समझेंगे आप लोग, ठीक है। याद केवल क्या रखना है, आपसे कैसे पूछेगा एग्जामिनर, जैसे कि निवारक निरोध कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, ऐसे पूछेगा केवल, ठीक है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको ऊपर ऊपर से बढ़ा रहा हूँ, जो पॉइंट आपके लिए हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वे सभी कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष का बच्चा किसी भी प्रकार के कारखाने में कार्य नहीं करेगा और करता पाया गया तो ओनर के अनुसार क्या होगा, FIR दर्ज की जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देनी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 32 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। अब आपसे ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा बेटा, कौन सा, देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको क्या कहा है कि ये संविधान की आत्मा है, ठीक है ना। बाकी उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अब वास्तव में यहाँ पे पॉइंट में मैंने दिया हुआ है कि संविधान की आत्मा उद्देशिका को भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर किसे कहते थे संविधान की आत्मा, तो ध्यान रखें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आपसे अगर डायरेक्टली पूछेगा कि संविधान की आत्मा इनमें से कौन सी है, तो आपको उद्देश्य का आंसर लगाना है। दोनों कभी भी आपके एग्जाम में ऑप्शन से नहीं आएगा, इस चीज से परेशान बिल्कुल भी मत होना, ठीक है ना। अब भाग 4 में आ जाइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया था, गांधीवादी विचारधारा मिलती है, राज्य का कल्याणकारी तत्व कहा जाता है। राज्य का कल्याणकारी तत्व किसे कहा जाता है, किससे संबंधित है, तो राज्य के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित